हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ 12 सेंटेंसेस जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, पब्लिक गैदरिंग में, हर जगह में। अक्सर हम कुछ सेंटेंसेस हम बातें करते समय यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम वहाँ कहाँ रहोगे। कोई अगर घर से कहीं जा रहे हो तो हम उससे इस तरह से पूछते हैं कि आप कहाँ रहोगे, तुम वहाँ कहाँ रहोगे। ठीक इस तरह की अक्सर हम देखते हैं कि मेरा सफ़ेद बाल निकाल दो। बच्चों को कुछ दादा लोग बोलते हैं कि मेरा ये जो बाल सफ़ेद हो रहा है, पक रहा है, तो इसे निकाल दो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों को 12 सेंटेंस लेके आया हूँ जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, तुम वहाँ कहाँ रहोगे, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसे, वेयर विल यू स्टे देयर। वेयर कहाँ, वेयर विल यू स्टे, दिस इज ए क्वेश्चन। तुम वहाँ कहाँ रहोगे, तुम वहाँ कहाँ रहोगे, वेयर विल यू स्टे डियर। मेरा सफ़ेद बाल निकाल दो। अक्सर कुछ लोग बच्चों को कहते हैं कि, या नाई को कहते हैं कि मेरा सफ़ेद बाल निकाल दो। तो पुल ऑफ, पुल का मतलब खींचना, पुल ऑफ माई वाइट हेयर। पुल ऑफ माई वाइट हेयर। हेयर जो होता है ये बाल होता है, लेकिन ये कभी प्लूरल नंबर में एस प्लस नहीं होता है, इसमें हेयर हेयर ही होता है। जैसे कि हेयर इज ब्लैक। मैं तुम्हारा गंदा चेहरा देखना नहीं चाहता। अक्सर कोई किसी को अगर दुश्मनी में इस तरह से बातें करते हैं कि मैं तुम्हारा गंदा चेहरा देखना नहीं चाहता, तो ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मैं तुम्हारा गंदा चेहरा देखना नहीं चाहता, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू ट्रबल फेस। आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट want to see your trouble face. Trouble. I don't want to see your trouble face. I don't want to see your trouble face. ये जो ट्रबल है, तुम्हारा फेस देखकर मुझे ट्रबल होता है, तो इस तरह से हम ये ट्रबल फेस, I don't want to see your trouble face. I don't want to see your trouble face. ये सेंटेंस जो है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये सेंटेंस को मेरे साथ दोहराइए। आई डोंट वांट टू सी योर ट्रबल फेस। आई डोंट वांट टू सी योर ट्रबल फेस। इस तरह से कहिए, कहते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आप भी सीख जाएंगे। तुम क्या ये सब कर रहे हो। अगर कुछ दोस्त हो या कुछ मतलब रिलेटिव्स हो, कुछ खराब या कुछ गंदा काम कर रहा है, तो उसे वो काम तो यहाँ मेंशन नहीं करते हुए भी हम इस तरह से कहते, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये सब क्या कर, तुम क्या ये सब कर रहे हो, मतलब तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ये सब इस तरह की सेंटेंस को हम वो जो बुरी नज़र से देखते हैं, व्हाट ऑन अर्थ यू आर डूइंग, व्हाट ऑन अर्थ यू डूइंग। व्हाट ऑन अर्थ, ये जो सेंटेंस है, ये जो ऑन अर्थ कहते हैं, कुछ मिट्टी कर देना, काम मतलब ठीक नहीं करना, अच्छा ना करना, इसे हम इस तरह से कहते हैं, तुम क्या ये सब कर रहे हो, मतलब जो कर रहे हो काम का नहीं कर रहे हो, इसलिए ऑन अर्थ कह रहे। व्हाट ऑन अर्थ यू आर डूइंग। तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ये जो कर रहे हो मतलब ठीक नहीं है, इसलिए हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहते हैं, तुम क्या ये सब कर रहे हो, व्हाट ऑन अर्थ यू आर डूइंग।
तुम ये सब क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या ये सब कर रहे हो। छत से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहे हैं, छत से पानी गिर रहा है, मतलब घर का जो रूफ होता है, छत होता है, छत, छत से पानी गिर रहा है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। द रूफ इज लीकिंग बोलने से भी चलेगा। लीकिंग, लीक हो रहा है, पानी गिर रहा है। रूफ इज लीकिंग। रूफ लीक कर रहा है, रूफ इज लीकिंग। ये जो लीकिंग है, और एक लीक भी है, LICK। ये जो लीक है, ये लीक का मतलब होता है चाटना। जैसे कि कुत्ता या शेर, मतलब ये सब पानी चाट के, मतलब अपना जीभ से उठा के पानी पीते हैं, तो उसे चाटना कहते हैं, लीकिंग। और ये लीकिंग, पानी लीक करना। टायर पंचर होकर जो हवा निकल जाता है, वो भी लीक होता है। तो दीवार हिल रहा है, किसी घर का, किसी बिल्डिंग का या किसी बाउंड्री का दीवार जो है हिल रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। द वॉल इज शेकी। शेकी का मतलब होता है हिलना। द वॉल इज शेकी, द वॉल इज शेकी। ये कृषि भूमि है, ये कृषि भूमि है। भूमि का मतलब जो जमीन होता है, ये कृषि भूमि है। इट्स ए अरेबल लैंड। इट्स ए अरेबल लैंड। अरेबल का मतलब होता है कृषि भूमि, कृषि, कृषि जैसा, मतलब कृषि करने वाला जो होता है वही अरेबल होता है। इट्स ए अरेबल लैंड। ये अरेबल के सामने एन होगा। इट्स एन अरेबल लैंड, ये कृषि भूमि है। अक्सर हम अपने खेती बाड़ी को दिखाते समय ये कृषि भूमि है, ये रहने वाला है, यह बगीचा है, इस तरह हम कहते हैं। तो ये इट्स एन अरेबल लैंड, इट्स एन अरेबल लैंड, ये कृषि भूमि है। इस जमीन का किराया दो, इस जमीन का किराया दो। पे द टैक्स ऑफ द लैंड। पे द टैक्स ऑफ द लैंड। Pay the tax of the land. 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 कभी हम इस तरह से भी कहते हैं, Pay the tax of the land. मेरा दिमाग ठीक नहीं है। कभी कभी हम अक्सर इस तरह से कहते हैं, कहना पड़ता है कि मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आई एम नॉट इन माई सेंस। आई एम नॉट, आई एम नॉट इन माई सेंस। आई एम नॉट इन माई सेंस, मैं अपना दिमाग ठीक में, मतलब नहीं है। आई एम नॉट इन माई सेंस, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आई एम नॉट इन माई सेंस, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हें किसने कहा, तुम्हें किसने कहा, ये दिस इज ए क्वेश्चन। तुम्हें किसने कहा, ये सेंटेंस, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, तुमको ये बात किसने बताया, तुम्हें किसने कहा। हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। जस्ट यहाँ भी 3 वर्ड है और यहाँ भी 3 वर्ड है, सेम सेंटेंस। सरासर हम बोल से इस तरह से हम बोलेंगे, तुम्हें किसने कहा, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। बत्ती जलाकर मत जाओ। कभी अक्सर रात को कहीं से कहीं जाना हो, तो बत्ती जलाकर जाने से अगर खतरा दिखता है, तो शायद उसे एडवाइस दिया जाता है कि तुम बत्ती जलाकर मत जाओ, अंधेरे में ही जाओ। तो इस तरह से डोंट लीव द लाइट ऑन, डोंट लीव द
लाइट ऑन। ये जो सेंटेंस है डोंट लीव द लाइट ऑन, मतलब घर से निकलते समय घर के अंदर जो लाइट होता है इसे जलाकर मत जाओ, इसे बुझा कर जाओ, स्विच ऑफ करके जाओ। इसलिए ये कहा जाता है कि पहले जो मैंने बोला था वो सेंटेंस अलग किस्म का है, और यहाँ जो बोला है ये भी अलग किस्म का है। बत्ती जलाकर मत जाओ, अंदर लाइट जलते हुए छोड़ के मत जाओ, बिजली बचाओ, ये इसका मतलब है बिजली बचाओ, सेव इलेक्ट्रिसिटी। डोंट लीव द लाइट ऑन, लाइट ऑन करके मत निकलो घर से। यहाँ बैठे रहो, इस तरह से हम बैठो, सिट डाउन हम कहते हैं मतलब अक्सर, तो यहाँ बैठे रहो, कीप सिटिंग हियर, कीप सिटिंग हियर। कीप सिटिंग हियर, यहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो, कीप सिटिंग हियर। इस तरह की सेंटेंसेस को आप और भी सीखने के लिए मेरे ये जो क्लास है, मेरा ये जो चैनल है टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास देखते रहिए। क्लास बार बार सुनिए, सुनने से सीखने के लिए, मतलब बच्चा जब बचपन से 1-2 महीना से और नहीं तो 1-2 साल का बच्चा जो बात करना मतलब बात कर लेते हैं, वो सुन के सीखते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास सुनते रहिए और कहने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका भी फ्लुएंसी आएगा, आप भी कहने के लिए मतलब एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।